अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुबह सुबह हमारे पास सुबह सुबह आपके पास तो भी 2:30 बज रहे हैं। दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो पीटीआई के ताबड़तोड़ हमले कमर जवेद बाजवा साहब पर, नवाज शरीफ साहब की वापसी का फैसला और परवेज लही ने इमरान खान को की कहते ने कि अपना लाल झंडी दिखा दी है। एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान साहब से जब ये मैंने हलफ उठाया था तभी कह दिया था जी कि ये सीटें आपकी। एक क्लिप है जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो उसमें तो काफी हिस्से हैं, लेकिन मैं आपको ये वाला जरूर सुनाऊंगा। अब भी मेरा यही है हाँ साहब इनके साथ इमरान खान साहब के साथ कि जब कहेंगे तोड़ देंगे, लेकिन साथ ये है मैंने कहा जी आप ये तो हो गया ना फैसला है? और अब आपने सोचना है कि इसमें फायदा क्या है नुकसान क्या है। उस हवाले से हमें बैठना है। तो बैठे पहले तो अपने एमपीए से बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारा इलेक्शन तो आपने लड़ा था पहले भी, तो आप अब 4 महीने तक ये इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी तो आप खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर बैठ के ये बात दोबारा कर लेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? फिलहाल 4 महीने के लिए तो बिल्कुल 4 महीने के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा। नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये अभी मुज़ाकरात के लिए अच्छा मौका है अपोजिशन को कि वो बैठे और बैठ के बात। तो मार्च तक तो फिर कुछ नहीं हो रहा। वो मार्च में फिर मार्च तक उससे पहले अपना होमवर्क करना चाहिए ना। हाँ। जिसमें खास तौर पे कैसे इलेक्शन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें बड़े इतराज़ात हैं और उनकी ये कोशिश है खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। सर फिर ना ही समझे है ना, फिर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नजर आ रही है। नहीं ये बात नहीं है, अब ये डिपेंड करेगा कि ये अपोजिशन वाले किस तरह बिहेव करते हैं। जी एक तरफ तो कह रहे हैं जी ठीक है इमरान खान साहब जब कहेंगे मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, ये तो बात हो गई। लेकिन आगे जब लेकिन के बाद अब सुन रहे हैं आप, लेकिन के बाद वो फरमा रहे हैं कि अब हम इसके नफे और नुकसान देखेंगे। अगर असेंबलियां हम तोड़ देते हैं तो इसके हमें नफे क्या होंगे, और अगर असेंबलियां नहीं तोड़ते तो फिर इसके नफे क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को मैंने समझाया ये है। एक तो उन्होंने कहा जी कि अगले 4 महीने जो है, मतलब अगले मार्च अप्रैल तक असेंबलियां कहीं नहीं जा रही, मतलब वो तोड़ नहीं रहे असेंबलियां। उन्होंने इमरान खान साहब को लाल झंडी के पीछे लगा दिया है। चौधरी परवेज लही है, पुराने और खड़ांग और कड़ैंग किस्म के सियासतदान है। उनको क्या नहीं पता कि ये आखिरी बारी है, इसके बाद वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे। और वो उनको नहीं पता ये जो अभी वो वज़ीर आला की गाड़ी के पंजाबी कहते हैं झूठे लै रहे हैं, ये झूठे अग्गों नहीं मिलने हुण उन्होंने। और दूसरी बात क्या परवेज लही को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो दोबारा कभी भी कम अज कम जीत कर अपनी जमात के बेस पर या कोई ऐसा हैपन या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो भी वो वज़ीर आला नहीं बनने जा रहे। तो इसलिए वो इमरान खान का साहब को नहीं समझा रहे, अपने आप को एक्सटेंशन दे रहे हैं चौधरी परवेज लही साहब। वो कह रहे हैं जी कि 4 महीने तक तो आप भूल जाए। फिर वो कह रहे हैं जी अभी आपको फायर शायर लगे हुए हैं, आपकी टांग पर अगले 6 महीने में बेहतरी नजर नहीं आ रही। तो अगले 6 महीने जब हम कुछ कर नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, तो बैठकर फिर किसी से बात क्या करनी है। पहले आप खड़े होने के काबिल हो जाए, फिर हम किसी के साथ बैठेंगे, फिर हम बात करेंगे और फिर इस बारे में सोचेंगे। ये तो बड़ी परवेज लही साहब जो है इमरान खान साहब को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी गोली दे रहे हैं। अभी फिलहाल कह रहे हैं कि आराम से सुकून से बैठे, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये बेहतरीन टाइम है आपके पास मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि आप चल फिर नहीं सकते, आप लंगड़े होकर घर बैठे हैं और डेरा लगाया हुआ आपने। लोग आ रहे हैं, चाह शाह पानी पल्लियों लैके आ रहे हैं, नाले तुहाडे जिहड़ा आलिया दरबार शरीफ बनाया तुसीं टुटी लत्त वाला, इतने नाले आते हैं, नाले लोग नजराने दे के जाते हैं। और साथ ही आप लोगों से मुज़ाकरात करें, लोगों को बताएं आपके मसले मसाइल क्या हैं, और मुज़ाकरात के जरिए हम जो इलेक्शन की तारीख वो ले लेंगे और एंड ऑफ डे पे हमें असेंबली तोड़ने की जरूरत क्या है। तो ये है लुब्बे लबाब चौधरी परवेज लही साहब का, वो जो कह रहे हैं ना कि असेंबली तोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर आप तोड़ भी देंगे तो उससे नफे कोई नहीं होंगे, नुकसान होंगे। और बात तो चौधरी साहब की ठीक है, अगर तोड़ते भी हैं तो दोबारा इलेक्शन होंगे तो क्या इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके आ जाए, और अगर 2/3 अक्सरियत भी लेके आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 असेंबलियां। फर्ज किया अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरे ख्याल में ये परवेज लही साहब जो है वो मशवरा ठीक दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि लेट मी एंजॉय, मैं वजारत आला एंजॉय कर रहा हूं, और लोगों को बेवकूफ बनाई रखो, कभी बाजवे के पीछे और कभी किसी चीज के पीछे। बाप कह रहा है कि अपना बाजवे ने कहा कि चले जाओ पीटीए की तरफ, और मोनस लही साहब और जो बाप है चौधरी परवेज लही वो कह रहा है जी नहीं मैं बताता हूं आपको। जो परवेज लही जो मोनस लही ने कहा बात वो ठीक है, लेकिन वो तरीकाकार और था जो हमने, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, पीटीआई वालों को,
अब इमरान खान को भी पता है, और यूथियों की तो कम अज कम वो टकामी करके बैंड बजा रहे हैं, यूथियों का तो इलाज ही यही है जो कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मुसर्रत चीमा साहब ने जो बड़ा खतरनाक किस्म का बयान दिया, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबक जो बाजवा साहब थे, उनने कहा जी कि वो एक लालची इंसान है, उन्होंने दौलत के अपने टनोर में इतने ज्यादा ढेर लगा लिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल वो आप लोगों के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, फिर 3 साल उनको आपकी हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। तो जब ये वो जुल्म और ज्यादतियां कर रहे थे, जब बाजवा साहब जो हैं वो दौलत के अंबार लगा रहे थे, वो एक लालची इंसान थे, उनको दौलत की हवस थी, तो सवालिया निशान तो ये है कि फिर उस वक्त आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? उनके जायदाद बनाने में या उनकी प्रॉपर्टी इकट्ठे करने में सबसे बड़ा तो फिर आपकी हुकूमत का हाथ है, क्योंकि आपके वजीर आजम उस वक्त कहा करते थे कि जो बाजवा साहब हैं वो इतने बड़े नजरियाती जमहूरियत पसंद हैं, उन्होंने हुकूमत की तमाम पॉलिसियों के साथ पूरा मुकम्मल एतमाद किया है, चाहे वो सैलाब ज़दगान हो, चाहे वो कोई और मसले मसाइल हो, उन्होंने हर जगह पे, चाहे वो कोरोना का प्रॉब्लम हो, हुकूमत का बड़ा साथ दिया है, बल्कि उन्होंने तो और जो अपनी सैलरी तनख्वाहें हैं उनको भी कट लगा दिया है। तो अब जरा ये बताएं कि ये जो सारा कुछ वो कर रहे थे, क्या उस वक्त हमें बताया जा रहा था कि वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि उस वक्त वो अपनी दौलत के अंबार लगा रहे थे, कि इंतहाई लालची इंसान थे? तो बाजवा साहब का तो केस बने ना बने, बाजवा साहब की तो शुरू हो रहा हो इंक्वायरी कि उन्होंने कितनी दौलत और कितनी जायदाद बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल में पहले आपके वजीर आजम चीमा साहब को एक तो उनके उनके उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि अगर उनको पता था। दूसरा बात यह है कि आप पर भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आपको भी अरेस्ट करना चाहिए, आपके हस्बैंड समेत, जो कि जाहिर है मशहूर जमाना एक करप्ट आदमी है। आप लोगों को भी आप लोगों से भी सबूत मांगने चाहिए, और आप लोगों से भी पूछना चाहिए कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि जाहिर है मकसद सिवाय इसके और कोई भी नहीं है, बदनाम करना है लोगों को, बस तवज्जो इस तरफ रखनी है कि अब हमने बाजवा साहब को छोड़ना नहीं है, उनकी करैक्टर से करिए, और कर ये काम है, ये वतीरा है, आपको पता ही है, इसके अलावा तो कोई पीटीआई को कुछ आता ही नहीं है। लेकिन अब इसे निकलना कुछ नहीं है, ये थक थुक के आपे हार के बैठ जाएंगे कि बाजवा साहब तो जाते थे वो कह गए कि मैं तो गोशा नशीन होने लगा हूं, मैं तो गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगा हूं, जो करना है करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी खबर यह है कि जियो न्यूज ने आज सुबह ब्रेक किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, और वापस आने पर अवाम को एक बड़ा पैकेज और रिलीफ जो है वो डार साहब तैयार कर रहे हैं, और वो एक बड़ा पैकेज दे रहे हैं। वो 2-3 सूरतों में हो सकता है, लोगों को महंगाई, बिजली बिजली का तो मैं बिल्कुल मेरे नॉलेज में है कि बिजली का तो एक बहुत बड़ा अवाम को सरप्राइज मिलने वाला है कि 300 यूनिट तक। नवाज शरीफ साहब के मुंह से मैंने ये खुद 5-10 दफा सुना है कि अवाम को हमें रिलीफ देना है, अवाम को हमें रिलीफ देना है, अवाम को हमें रिलीफ देना है, और रिलीफ में सबसे पहले लोगों के बिजली के जो बिल है उनका मसला हल करना है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान में मैं खुर्रम दस्तगीर साहब, अल्लाह तो उनको सोनी जिंदगी दे, खुशी वाली जिंदगी दे, उन्होंने जितना बिजली पर काम किया है पिछले 2-4-6 महीने में इंसान सोच भी नहीं सकता। आप देखें सोशल मीडिया पे, टीवी पे, वो आपको जापान नजर आते हैं, आपको थर में नजर आते हैं, वो आपको सिंध में नजर आते हैं, वो आपको बलूचिस्तान में नजर आते हैं, वो साइटों पर जाकर चेक कर रहे हैं, और जितने मेगावाट बिजली अब तक पाकिस्तान के सिस्टम में जनरेट हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के वो 3-3.5-4 साल में इतनी नहीं हुई होगी जितनी खुर्रम दस्तगीर ने पिछले 3 से 4 महीने में बिजली जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम में डाली है। तो बिजली के हवाले से यह है कि नवाज शरीफ साहब प्लान के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रहे हैं आवाम के लिए, कि जिनका यूनिट 300 चलता है, और मेरे ख्याल में 300 यूनिट एक रीजनेबल यूनिट है, जो बिजली जिनकी चलेगी 300, उनको बिजली फ्री कर दी जाएगी। बहुत बड़ा पैकेज होगा। इसके अलावा दूसरे पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं कि जब नवाज साहब वापस आए तो लोगों को वो सस्ते पैकेज दिए जाए, और जरूरत भी है। देखिए एक लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए सोचता है। हुकूमतें आनी जानी चीज होती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोचता है तो अपने आवाम के लिए। मरियम नवाज साहबा के हवाले से अभी तक जियो न्यूज ने जो न्यूज दी है वो ये है कि वो अभी नहीं आ रही, अभी सिर्फ नवाज साहब आ रहे हैं, पहले मियां साहब आएंगे और फिर मरियम आएगी। ये अभी तक 1-2 दिन में चीजें वाजिया होंगी, लेकिन खास तौर पर आज शाम तक या कल तक आपको दोबारा एक दूसरे वीलॉग में बड़ी धमाकादार जरूर तफसील देंगे अगर ऐसा फैसला हो चुका है। लेकिन जियो न्यूज के मुताबिक अब तक मियां साहब वापस आ रहे हैं, हुकूमत एक बड़े पैकेज का ऐलान कर रही है अवाम के लिए, ताकि अवाम को एक बड़ा पैकेज दिया जाए और मियां साहब का शान इस्तकबाल भी किया जाए, ताकि इस दफा लोग भूल जाएं
पिछले सारे इस्तकबाल जो अब तक पाकिस्तान में हुए हैं। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।